नमस्कार। जीवन के शत पथ। जीवन में हम अच्छे कर्म करते हैं और कुछ अलगे कर्म भी करते हैं, लेकिन उन कर्मों का नतीजा हमको जीवन के अंत में भुगतना पड़ता है, क्योंकि जैसा फल बोएंगे वैसा फल पाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिए। जीवन का कौन से शतपथ हैं हमारे जीवन में, तो उन शतपथों के बारे में बताऊंगा। और शुरू करते हैं काशी से। पूरा वीडियो देखिए। और काशी में मणिकर्णिका घाट पर चिता जब शांत हो जाती है, तब मुखाग्नि देने वाला व्यक्ति चिता भस्म पर 94 लिखता है, यानी कि 94। ये बात सभी को मालूम नहीं है। खांटी बनारसी लोग या अगल बगल के लोग इस परंपरा को जानते हैं, बाहर से आए शवदाह जन इस बात को नहीं जानते। जीवन के शतपथ, ये शतपथ होते हैं। शुभ 100 कर्मों को करने वाला व्यक्ति मरने के बाद उसी के आधार पर अगला जीवन शुभ या अशुभ प्राप्त करता है। 94 कर्म मनुष्य के अधीन है, वह इन्हें करने में समर्थ हैं, पर 6 कर्म का परिणाम ब्रह्मा जी के अधीन होता है। कौन कौन से? लाभ, हानि, जीवन मरण, यश अपयश। ये 6 कर्म विधि के नियंत्रण में होते हैं। अतः आज सीता के साथ ही तुम्हारे 94 कर्म भस्म हो गए, इसलिए वह चिता की राख पर लिखते हैं 94। आगे के 6 कर्म अब तुम्हारे लिए नया जीवन सृजित करेंगे। आगे क्या होगा वो 6 कर्मों पर आधारित होता है। अतः 100 में से 6 निकाल लेता है, 94 रह जाता है, तो 94 लिखा जाता है। गीता में भी प्रतिपादित है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद मन अपने साथ 5 ज्ञानेंद्रियों को लेकर जाता है। ये संख्या 6 होती है। मन और 5 ज्ञानेंद्रियों अगला जन्म किस देश में, कहाँ और किन लोगों के बीच होगा, यह प्रकृति के अतिरिक्त किसी को ज्ञात नहीं होता। अतः 94 कर्म भस्म हुए, 6 साथ जा रहे हैं। विदा यात्री, तुम्हारे 6 कर्म तुम्हारे साथ हैं। आपके लिए इन 100 शुभ कर्मों का विस्तृत या मैं बताऊंगा, जो जीवन को धर्म और सत्कर्म की ओर ले जाते हैं और इस प्रकार से आपके जीवन को सत्कर्म करने की प्रेरणा देगी कि भविष्य में आप कुछ बुरे कर्म करें ही नहीं, सत्कर्म ही करें। तो पहला सत्कर्म है सत्य बोलना, दूसरा अहिंसा का पालन करना, तीसरा चोरी न करना, चौथा लोभ से बचना, 5वां क्रोध पर नियंत्रण, 6ठा क्षमा करना, 7वां दया भाव रखना, 8वां दूसरों की सहायता करना, 9वां दान देना, अन्न वस्त्र और धन, और 10वां गुरु की सेवा, 11वां माता पिता का सम्मान, 12वां अतिथि सत्कार, 13वां धर्म ग्रंथों का अध्ययन, और 14वां वेदों और शास्त्रों का पाठ, और 15 तीर्थ करना, 16 यज्ञ और हवन करना, और 17 मंदिर में पूजा अर्चना करना, 18 पवित्र नदियों में स्नान, 19 संयम और ब्रह्मचर्य का पालन, और 20 नियमित ध्यान और योग, 21 परिवार का पालन पोषण, 22 बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, 23 गरीबों को भोजन देना, 24 रोगियों की सेवा, 25 अनाथों की सहायता, 26 वृद्धों का सम्मान, 27 समाज में शांति स्थापना, 28 झूठे वाद विवाद से बचना, और 29 दूसरों की निंदा न करना, 30 सत्य और न्याय का समर्थन, और 31 परोपकार करना, 32 सामाजिक कार्यों में भाग लेना, 33 पर्यावरण की रक्षा, 34 वृक्षारोपण करना, 35 जल संरक्षण, 36 पशु पक्षियों की रक्षा, 37 सामाजिक एकता को बढ़ावा देना, और 38 दूसरों को प्रेरित करना, 39 समाज में कमजोर वर्गों का उत्थान, 40 धर्म के प्रसार में सहयोग, 41 नियमित जाप करना, 42 भगवान का स्मरण, 43 प्राणायाम करना, और 44 आत्मचिंतन, 45 मन की शुद्धि, 46 इंद्रियों पर नियंत्रण, 47 लालच से मुक्ति, और 48 मोह माया से दूरी, 49 सादा जीवन जीना, 50 स्वाध्याय यानी कि आत्माध्ययन जिसको ध्यान भी कहते हैं, और 51 संतों का सानिध्य, 52 सत्संग में भाग लेना,
53 भक्ति में लीन होना, 54 कर्म फल भगवान को समर्पित करना, 55 तृष्णा का त्याग, 56 ईर्ष्या से बचना, 57 शांति का प्रसार, 58 आत्मविश्वास बनाए रखना, 59 दूसरों के प्रति उदारता और 60 सकारात्मक सोच रखना और 61 भूखों को भोजन देना और 62 नगद को वस्त्र देना और 63 बेगर को आश्रय देना, 64 शिक्षा के लिए दान, 65 चिकित्सा के लिए सहायता, 67 धार्मिक स्थानों का निर्माण, 66 गौ सेवा, 68 पशुओं को चारा देना, 69 जलाशयों की सफाई, 70 रास्तों का निर्माण, 71 यात्री निवास बनवाना, 72 स्कूलों को सहायता, 73 पुस्तकालय स्थापना, 74 धार्मिक उत्सवों में सहयोग, 75 गरीबों के लिए निःशुल्क भोजन और 76 वस्त्र दान, 77 औषधि दान, 78 विद्या दान, 79 कन्या दान, 80 भूमि दान, 81 विश्वासघात न करना, 82 वचन का पालन, 83 कर्तव्य निष्ठा, 84 समय की प्रतिबद्धता, 85 धैर्य रखना, 86 दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना, 87 सत्य के लिए संघर्ष, 88 अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना और 89 दुखियों के आंसू पहुँचना, 90 बच्चों की नैतिक शिक्षा, 91 प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, 92 दूसरों को प्रोत्साहन, 93 मन वचन कर्म से शुद्धता और 94 जीवन में संतुलन बनाए रखना, 95 हानि, 96 लाभ, 97 जीवन, 98 मरण और 99 यश और 100 अपयश, जिसमें से जो हानि 95, लाभ 96, 97 जीवन मरण 98 और यश अपयश 99 100, इस प्रकार से मनुष्य की ये 100 शतपथ बताए गए हैं। ये मनुष्य की अपनी विवेक, इच्छा और प्रयास से कर सकता है। ये कर्म, धर्म, सत्य और नैतिकता पर आधारित हैं जो जीवन को सार्थक बनाते हैं। अंतिम 6 कर्म है लाभ, हानि, जीवन, मरण, यश, अपयश मनुष्य के नियंत्रण से बाहर है और इन्हें भाग्य, प्रकृति या ईश्वर की इच्छा के अधीन ही माना जाता है। तो इस प्रकार से ये शतपथ जीवन में होते हैं तो व्यक्ति की उन्नति होती है, व्यक्ति की आत्मा दोबारा मनुष्य जन्म लेती है या फिर मोक्ष प्राप्ति हो जाती है या देवलोक वगैरह जो भी है। यानी कि सत्य कर्म करेंगे तो उसका फल सत्य होगा, बुरा कर्म करेंगे तो उसका परिणाम बुरा ही होता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।